बेटा आज जो हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10 में, चैप्टर 3 जो है हमारा, उसमें आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम हम बेस करेंगे। ज्योमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, जो ज्योमेट्री पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन क्या दे रखा उसने हमें ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम में। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल, ABC, in a triangle ABC, comma, angle C equal to 3 times of angle B equal to 2 times of angle A plus angle B, 2 times of angle A plus angle B. Find the angles. Find the angles. Find the angles. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसके सोल्यूशन देखिए बेटा। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स फॉर अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे वी नो दैट इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 9th क्लास में क्या होता था, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब उसने हमें क्या दे रखा है बेटा, हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इक्वल टू x डिग्री, लेट एंगल A इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू y डिग्री। एंगल A इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल C हमारे पास कितना है बेटा, नाउ एंगल C इक्वल टू, हाँ जी, एंगल C क्या बनेगा बेटा हमारा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है, दैट इज इक्वल टू 3y डिग्री, that is equal to 3y degree and angle C equal to 2 times of angle A plus angle B। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A कितना बेटा हमारे पास, हाँ जी, एंगल A कितना है x, तो ये हो जाएगा x प्लस एंगल B कितना है y, तो एंगल C कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। यहाँ से भी हमने एंगल C निकाल लिया, यहाँ से भी एंगल C निकाल लिया, और एंगल A और एंगल B हमने क्या है x और y की फॉर्म में ले रखे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब आप ये देखिए, अगर ये एंगल C हमारे पास कितना है 3y है, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा एंगल C को 3y, तो कैलकुलेशन करेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। अब लिखिए बेटा, अब देखिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे नाउ, चलिए हम ये जो हमने 180 डिग्री लिया हुआ, हम इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस एंगल C कितना है 3y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट कितना है। और यहाँ पे एंड
अगर मैं इसको देखूँ 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, अब इस इक्वेशन को यूज कर लिया, ये एंगल सी हमारा क्या था 2x प्लस 2y, तो ये क्या रिजल्ट आएगा 3y माइनस 2y इक्वल टू 2x। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे बेटा, हाँ जी, ये आ जाएगा y इक्वल टू 2x। अगर y इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी है 2x, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है y/2, x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y/2, पुट x इक्वल टू y/2 इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। पुट x प्लस 4y इक्वल टू 180 को फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल टू y/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल टू y/2 इन फर्स्ट, वी गेट, पुट x इक्वल टू y/2 इन फर्स्ट, वी गेट, क्या आएगा बेटा रिजल्ट y/2 प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये कितना आएगा बेटा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे अगर हम, 2 एलसीएम आ गया, y प्लस 8y इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 8y इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी क्लियर है। यहाँ आप लिख सकते हैं, आपने क्या लिया बेटा एलसीएम, तो इम्प्लाइज दैट 9y इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 2, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 इंटू 2 अपॉन 9, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 डिग्री आ गया, तो y कितना आ गया 40 डिग्री, y कितना आ गया 40 डिग्री, x कितना आ जाएगा, एंड x इक्वल टू, एंड x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 20 डिग्री, तो x आ गया 20 डिग्री। ठीक है जी, उसने हमसे क्या मांगा था क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल्स, x का मतलब है a एंगल आ गया, y का मतलब है b एंगल आ गया, c निकालना है हमें, और हम जानते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री। तो अभी हम रिजल्ट निकालेंगे, अब लिखिए बेटा, लिखिए, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट, वहां से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। एंगल ए कितना है बेटा हमारे पास, एंगल ए 20 डिग्री हो गया, एंगल बी 40 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120। ठीक है, तो इस तरीके से, या हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो एंगल c हमारे पास डायरेक्ट आ जाता, कहीं से भी निकाल सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एंगल ए आ गया ना आपके पास, एंगल ए ये रहा,
तो आप लिख दीजिए नाउ एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the four angles find the four angles of a cyclic quadrilateral ABCD in which angle A equal to 2x minus 1 degree, angle B equal to y plus 5 degree, angle C equal to 2y plus 15 degree and angle D equal to 4x minus 7 degree। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं बेटा? जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है हमें एंगल ए दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी, एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए बेटा, लिखिए वी नो दैट, सॉल्यूशन में लिखिए we know that the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree ठीक है बेटा। जो ये अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब हम इसमें कैसे करेंगे? अब लिखिए देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो अब इसमें लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल ए कितना हमारे पास? हाँ जी, एंगल ए 2x माइनस 1 प्लस एंगल सी कितना है? 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 180। तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 14। तो ये अब हमारे पे क्या रिजल्ट आ जाएगा? हाँ जी, ये कितना आएगा? x 2x प्लस 2y इक्वल टू 166, x प्लस y इक्वल टू 83 फर्स्ट इक्वेशन
एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है? हाँ जी, एंगल बी है हमारे पास y प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल डी कितना है? 4x माइनस 7 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 180। और क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास बेटा? 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180। 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। हाँ जी, क्लियर है। तो अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पे है x प्लस वाई इक्वल टू 83। 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 3x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? कितना आ गया? माइनस 99। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 99/3, तो कितना हो गया? तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई बेटा? 33। पुट x इक्वल टू 33 इन फर्स्ट। पुट x इक्वल टू 33 इन फर्स्ट। तो ये क्या आएगा? वी गेट 33 प्लस y इक्वल टू 83। y इक्वल टू 83 माइनस 33, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? हाँ जी, y कितना आ गया? 50 आ। अब हमें एंगल्स निकालने, ठीक है। तो एंगल्स हम कैसे निकालेंगे? लिखिए, देयरफॉर एंगल ए कितना था हमारे पास? हाँ जी, एंगल ए है 2x माइनस 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 33 माइनस 1 डिग्री। कितना आ गया जी एंगल ए? कितना आ रहा है जी बताइए? 65 डिग्री। एंगल बी, हाँ जी, एंगल बी कितना आएगा बेटा? एंगल बी कितना हमारे पास? y प्लस 5 डिग्री, तो कितना आ गया? y प्लस 5 में बेटा कितना आएगा? y कितना है? 50 प्लस 5 डिग्री, रिजल्ट इज 55 डिग्री। इसके बाद एंगल सी कितना आएगा? हाँ जी, एंगल सी कितना? 2y प्लस 15 डिग्री। ये कितना आ गया? 2 इंटू 50 प्लस 15 डिग्री, कितना हो गया? 115 डिग्री। इसके बाद एंगल डी कितना आएगा? एंगल डी कितना है? 4x माइनस 7 डिग्री। तो क्या रिजल्ट आ गया? 4 इंटू में 33 माइनस 7, 4 कितना आ गया जी?
132 माइनस 7 कितना हो गया? तो 125 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये सारे एंगल्स निकाले। अब लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10th का, इसमें आज हम बात करेंगे अब किस पर? ग्राफ के ऊपर, ग्राफिकली क्वेश्चंस करें। ग्राफिकली क्वेश्चंस के अंदर करने से पहले मैं आपको 3 केस बता दूं कि ग्राफ के ऊपर अगर लाइन इन 3 केस में से किसी एक केस को रिप्रेजेंट करती है तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। हाँ जी, शुरू करूं। तो जब पहले मैं 2 लीनियर इक्वेशन लिखूंगा जनरल फॉर्म में, फिर मैं आपको उनके ऊपर केसेस बताऊंगा कि ग्राफ पे इन लाइनों का नेचर कैसा है। ठीक है, देखिए हमारे पे इक्वेशन ऑफ लाइंस है। इक्वेशन ऑफ लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ग्राफ के अंदर बेटा ये x होता है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और यहाँ पे हम लेते हैं ओरिजिन। क्लियर है? बोलिए। अब इसमें केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट, अगर बेटा मेरी दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाती हैं, केस फर्स्ट में ये है, फर्स्ट लाइन को मैं L1 कह देता हूँ, सेकंड लाइन को मैं L2 कह देता हूँ। ठीक है, केस फर्स्ट में है when the lines L1 and L2 intersect at a point, इस पॉइंट को हम P कहते हैं, अल्फा बीटा। जब मेरी L1 लाइन क्या हो रहा है, जब मेरी L1 लाइन और L2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है? पर इट इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। केस फर्स्ट में अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन कैसे होता है? यूनिक। केस सेकेंड, केस सेकेंड केस सेकेंड अगर L1 और L2 लाइन के सारे पॉइंट एक ही पे, यही L1 लाइन है और यही L2 है, यही L1 लाइन और यही L2 है, तो इसे बोलते हैं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको कोइंसिडेंट भी कहते हैं। सेकंड में अगर आपकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, और जब आप उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हो और उनसे बनती एक ही लाइन है, तो ऐसे इक्वेशंस में ऐसी प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। हाँ जी, क्लियर है? केस 3, केस 3 केस 3 में हमने फर्स्ट लाइन को ग्राफ पे प्लॉट किया, रिजल्ट हुए L1, ये लाइन L1 आ गई।
सेकेंड लाइन हमने ग्राफ पे प्लॉट की, ये आ गई L2। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल आ रही, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म को अगर ये दोनों लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं तो उस केस में नो सोल्यूशन। उस केस में क्या होता है? नो सोल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? जिसको हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे, ग्राफ के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व graphically the system of linear equation, the system of linear equations x plus 2y equal to 3, 4x plus 3y equal to 2। सॉल्यूशन में गिवन x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। इनको ग्राफ पे बनाने के लिए हम टेबल बनाएंगे पहले। Now x plus 2y equal to 3, so x equal to 3 minus 2y, x equal to 3 minus। अब इसकी टेबल बनाएंगे। x और y के पॉइंट पुट करेंगे, x आ जाएगा, y को 0 रखते हैं, x 3 आएगा, y को 1 रखते हैं, x 1 आएगा, y को 2 रख लो, x कितना होगा? -1 हो जाएगा। y को 2 रखने में x कितना हो जाएगा? -1। हाँ जी, क्लियर है?
ये बेटा हम ग्राफ बना रहे हैं, y y डैश ओरिजिन वन यूनिट, टू यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 unit, 2 unit, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये x है, ये x डैश. One, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6.
ये लीजिए, इसके अंदर जो है, जो एक्स एक्सिस से साइड है इसे नेगेटिव लगाइए, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, वाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, x3 है y0 है। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या हो गया 3 0, ये पॉइंट है 3 0। सेकेंड क्या 1 1, 1 1। नेक्स्ट क्या है बेटा -1 2, x का -1 y का 2, ये है। आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, जब आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगी। -1 पॉइंट यहाँ है, ये आएगा पॉइंट बेटा -1 1। ये आपकी फर्स्ट लाइन आ, क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद हम सेकंड लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन क्या हमारे पास, सेकंड लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y = 2। तो कितना आ जाएगा 3y = 2 2 - 4x, y = 2 - 4x अपॉन 3। बनाइए टेबल, एक्स वाई, हाँ जी, क्या पॉइंट रखेंगे बेटा माइनस, अगर x को -1 रखते हैं तो y 2 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद 2 कॉमा, अगर 2 रखते हैं तो कितना आता है -2। और नेक्स्ट 5 रखते हैं तो -6 आ जाता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो पॉइंट्स लिखिए बेटा, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है -1 2, x का -1 y का 2, यही कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट है आपका। सेकंड क्या 2 - 2, 2 पर, हाँ जी 2 पर -2, 2 आ गया -2, ये पॉइंट आ जाए 2 पर -2। नेक्स्ट 5 पर -6, 5 पर -6, ये 5 है, ये -6 है, ये पॉइंट आएगा। तो अगर हम इसको मिलाएं पॉइंट्स को, ये लाइन आ जाएगी। अगर हम मिलाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी। ये जो पॉइंट हो गया, यहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं
क्या है पॉइंट बेटा? -1, ये इसका सोल्यूशन है। इट इज कॉल्ड अ यूनिक सोल्यूशन। इट इज कॉल्ड अ यूनिक सोल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है। तो ग्राफ के ऊपर दोनों लाइनें जो है, ये जो सेकंड लाइन है, ये किसको दोनों लाइनें कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रही हैं? फर्स्ट केस रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट केस में क्या था? दोनों लाइनें क्या होती हैं? इंटरसेक्ट होती। दोनों लाइनें क्या है? इंटरसेक्ट। तो आपने ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर, आपने ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको 2-3 ग्राफ और कराऊंगा इससे।